today I am going to discuss the बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड। मतलब एक बार मैग्नेट एक सोलेनाइड की तरह कैसे बिहेव करता है। इससे पहले हम लोग जब सोलेनाइड पढ़ रहे थे तो बताया था कि एक सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और एक बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। एक्चुअली बार मैग्नेट हमारे पास अगर साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे होते हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाते हैं, ऐसे ये फील्ड लाइन्स है ये। तो एक्चुअली में हमें देखना है कि एक सोलेनाइड भी इसी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब इसको टेस्ट करने के लिए अगर हम मैग्नेटिक नीडल इसके पास लाएं और देखें किस प्रकार से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न है, तो यहाँ भी अगर एक मैग्नेटिक नीडल को इसके पास लाएं तो देखेंगे कि उसका भी वही पैटर्न है जो यहाँ पैटर्न है। हालांकि इस बात को कंफर्म करने के लिए ही आज जो मैं टॉपिक लिया है कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड। तो एक सोलेनाइड के कारण जो हम अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वही आएगा जो एक्सपेरिमेंटली एक बार मैग्नेट के कारण आता है। अब हम लोग उसके लिए सपोज किया कि एक सोलेनाइड है जिसकी लेंथ है 12, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस सोलेनाइड 12, और ये इसका मिडिल पॉइंट है जिसको हमने ओ लिया, और ये इसकी एक्सिस है। इसके एक्सिस पर इस मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो सोलेनाइड की कंडीशन भी आपको पता है कि r इज दी वेरी मतलब इस सोलेनाइड से जो डिस्टेंस है वो इसके लेंथ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, यानी r इज वेरी ग्रेटर देन l। और ये भी पता है कि आप सोलेनाइड में जानते हैं कि उसकी रेडियस बहुत कम होती है, तो दिस r इज दिस a इज वेरी लेस देन दी r। तो ये कंडीशन है और इसी कंडीशन को लेके हम चलेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से एक स्मॉल पार्ट्स, क्योंकि ये क्या होगा, एक सोलेनाइड अगर बनता है, एक सोलेनाइड बनता है तो इसमें बहुत सारे सर्कुलर लूप होते हैं। तो इसमें से मैंने क्या किया कि dx थिकनेस का एक सर्कुलर लूप काटा जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है। x डिस्टेंस पर एक dx लूप को मैंने क्रॉस सेक्शंस के रूप में लिया। मतलब वी कैन से दैट इसकी जो थिकनेस है वो है हमारे पास dx। अगर हम ये कहें कि इफ n इज दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, then total number of turns in ds thickness is equal to n into dx, क्योंकि लेंथ dx है इसका। अब ये भी हम पढ़े हैं कि ये करंट लूप के कारण किसी एक्सिस पर, पिछले कई दिनों से हम लोग इसी पर डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसके सेंटर से लेकर के x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा है कि μ0/2 I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, और a स्क्वायर मीन्स इसकी रेडियस, और ये डिस्टेंस होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट और इसकी क्यूब, तो यानी कि हो गया 3/2। ये हम लोग पढ़े हैं फार्मूला और ये डिराइव भी किया है मैंने। हम इस कंसेप्ट को लेके ही आज आगे बढ़ेंगे। अभी हमने क्या किया कि इस पूरे सोलेनाइड में से x डिस्टेंस पर एक ds क्रॉस सेक्शंस लिया, और ds क्रॉस सेक्शन एक कह सकते हैं कि dx थिकनेस का एक करंट लूप है, और जिससे डिस्टेंस जो होगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस होगा r माइनस l डिस्टेंस होगा, और इसकी रेडियस तो पता है कि a है। तो इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी dv लिखे उसको, हम केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं इसलिए वेक्टर साइन मैंने यूज नहीं किया है। तो μ0/2 I and the number of turn is equal to n dx and a square divided by a square plus, and this is the r माइनस l का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2. This is the magnetic field due to this
considered current loop, and now since the R is very greater than A और R भी L से भी बड़ा है, तो इस केस में इसको अगर हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं तो दिस बिकम्स इक्वल टू आई एन डी एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको हम छोड़ देते हैं अगर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ये नेग्लिजिबल है ए, ये भी छोड़ देते हैं, एल की वैल्यू आर के कंपेरिजन में भी नेग्लिजिबल है, तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का 3/2 यानी आर क्यूब, तो ये हो गया आर क्यूब। तो ये हमारी वैल्यू हो गई डीवी का। अब हम ऐसे लूप हमारे पास बहुत सारे बनेंगे, इसमें डी एक्स पर यहाँ से बनना शुरू होगा, यहाँ से बनेगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, and by integrating we can get the total magnetic field due to solenoid, and this is equal to mu naught by 2 I n a square dx by r cube. And thus this B is equal to mu naught by 2 is constant, I by constant, n is constant, a square is constant, and rq is constant. Here this जो हमें स्मॉल लूप कंसीडर किया है वो लूप यहाँ भी बनेगा, यहाँ बनते जाएगा। तो अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो ये डिस्टेंस होगा -l और ये डिस्टेंस होगा +l, तो हम इसको कहें कि -l से +l तक इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करना है और वो होगा -l to +l, और इसकी वैल्यू हमारे पास है dx, और dx हमारे पास है वो x होगा, और mu naught by 2 I n a square by r cube, and this dx is x and its value is -l to +l, mu naught by 2 I n a square by r cube, and +l minus l, and it is equal to mu naught by 2 I n a square by r cube, and it is 2l minus plus, which is 2l. And you know that for a current loop the dipole moment m is, the magnetic dipole moment m is equal to n I a, this is the value of current loop, that is the value of magnetic dipole moment for a current loop. N is the number of turns, I the electric current, A is the area vector, and is a vector quantity, and its direction is along the area vector taking anti-clockwise and outward normal, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम अगर इस बात को देखते हैं तो हमारे पास अगर mu naught by 2 हुआ, और अगर हम इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 पाई हुआ, I n a square 2l डिवाइडेड बाई r क्यूब, mu naught by 4 पाई ये वैल्यू हुआ, और ये 2 है, और यहाँ पर पाई a स्क्वायर एरिया हुआ एक लूप का, और n इंटू 12 टोटल नंबर ऑफ लूप हुआ, n इंटू 12 टोटल नंबर ऑफ लूप हुआ, क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और पूरा लेंथ है 2l, तो n इंटू 12 हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ टर्न है। तो हम इसको कैपिटल N यूज करें अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न को, n को, n इंटू 12 को, दिस इज द n, तो ये n हो गया, ये I है, और ये पाई a स्क्वायर एरिया हो गया एक लूप का एरिया, तो बाई आर क्यूब। अब हम इसको एक चीज देखते हैं क्या, कि
ये जो वैल्यू हमारे पास बी का आया, ये वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 और ये 2 और ये डाइपोल मोमेंट है NIA, तो हम ये कहें वेक्टर फॉर्म फिलहाल छोड़ता हूँ मैं, छोड़ दीजिए इसको, 2m/r³। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आया कि एक्सिस पे किसी सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जहाँ m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, एक बार मैग्नेट है, उसके एक्सिस पे अगर इसकी डाइपोल मोमेंट m है तो उसके एक्सिस पे भी निकालेंगे, तो यहाँ से लेकर के अगर r डिस्टेंस है तो ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m/r³। तो इसलिए मैंने कहा कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट टू एक सोलेनोइड क्या है, इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट है। तो असल में हम अस्तित्व ये है कि एक्चुअली में जो एम्पियर ने कहा था कि एम्पियर की एक हाइपोथेसिस थी कि ऑल द मैग्नेटिक फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ करेंट इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। यानी उन्होंने कहा था कि सर्कुलेटिंग करंट के द्वारा हम किसी मैग्नेटिक फिनोमेना को डील कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर एक सर्कुलेटिंग करंट है और वो एक मैग्नेट क्रिएट करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसीलिए हम इसको टुकड़ा भी करेंगे तो एक मैग्नेट रहता है, फिर टुकड़ा करेंगे छोटा मैग्नेट हो जाएगा, ऐसे ही इसको टुकड़ा करेंगे फिर भी रहेगा, एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। यानी कि अगर लूप है तो स्मॉल मैग्नेट, इसको हम डाइपोल बोलते हैं, करेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बाय दिस एक्सप्रेशन वी कैन से दैट द सोलेनोइड विल बिहेव एज ए बार मैग्नेट। अब हम इसके बाद हम एक छोटी सी और टॉपिक यहाँ जिक्र करेंगे, वो है मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो थोड़ी सी कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए क्लोज्ड कर्व। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने क्लोज कर्व नहीं कहा था, वहाँ कहे थे पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाके इन करता है। ये कह रहे हैं नहीं, ये पॉजिटिव से नॉर्थ पोल साउथ पोल से निकलने की बात नहीं करते हैं, ये इट इज़ ए क्लोज कंटिन्यूअस लूप। ये क्लोज कंटिन्यूअस लूप होगा जिसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट उस, जैसे हमने कहा कि एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये कंटिन्यूअस है, इसके अंदर भी होगा, ऐसे होगा। तो ये कंटिन्यूअस लूप है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और इसके किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो इसलिए कह सकते हैं इट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक हुआ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा हुआ ये कंटिन्यूअस है, तीसरा हुआ कि इसके टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, और फोर्थ है कि जितनी डेंसर लाइन होगी, अगर जैसे सपोज कर लीजिए जहाँ जहाँ ज़्यादा डेंसर है, मतलब इवन एरिया में ज़्यादा लाइन पास करते हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में भी पढ़े थे कि वो नेवर इंटरसेक्ट। यहाँ भी पढ़ेंगे कि इंटरसेक्ट नहीं होगा। अगर इंटरसेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं इस पर तो ये, और इस पर करते हैं तो ये, इट मीन्स एट ए पार्टिकुलर पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दो हो जाएंगे, जबकि हम जानते हैं किसी पॉइंट पर यूनिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये कंडीशन है। तो ये हमारे पास सर्टेन डिफरेंस भी है और प्रॉपर्टी भी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ओके।